हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द सीरीज बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि हमारे तीन ऑपरेटर्स बच गए थे लास्ट वीडियो में। रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। राइट, पहले वाली वीडियो में हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख लिया और अर्थमेटिकल ऑपरेटर देख लिया। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लो, उसके बाद इस वीडियो पर आ जाना। ठीक है, तो देखो रिलेशनल ऑपरेटर अब बेसिकली क्या होता है, इसमें भी कुछ सिंबल ही होते हैं। ये सिंबल्स क्या होते हैं वो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर मैं आपको एक एक सिंबल को क्या बोलते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल पर आएंगे और उसके बाद कंडीशनल पे आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपना विजुअल स्टूडियो को ऑन कर लेते हैं, अपने एडिटर को। ठीक है, यहाँ पे आपको रिलेशनल ऑपरेटर मैंने कमेंट लगा रखा है और ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, सबसे नंबर वन जो सिंबल दिख रहा है आपको उसको बोलते हैं लेस देन। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, ओके, फिर है ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद है इक्वल टू, इसको दो बार बोल सकते हैं या फिर सिंपली एक बार भी बोल दीजिए इक्वल टू। देन आता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये तो हो गए रिलेशनल ऑपरेटर, नेमिंग कन्वर्जन हो गया इनका। ठीक है, अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो अपने दो वेरिएबल ले चुके हैं ऑलरेडी, नम एंड num 2। सबसे पहले सिंपली मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और लेस देन ऑपरेटर को समझते हैं। तो देखिए रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब है दो ऑब्जेक्ट्स, दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन बिल्ड करना। राइट, तो यहाँ पर भी रिलेशनल ऑपरेटर सिंगल वेरिएबल पे काम कभी नहीं करेगा, मेक श्योर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पर ही काम करेगा। ठीक है, तो अभी अपने पास दो वेरिएबल है, मैं क्या करता हूँ नम लेस देन num 2 ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसको यूज करने का तरीका है। आई गेस आपने कभी ना कभी स्कूल में आपके पढ़ा होगा इस टाइप के ऑपरेटर्स। राइट, प्रोग्रामिंग में इनको ऑपरेटर्स बोलते हैं, मैथ में आई डोंट नो इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया नम लेस देन num 2। तो नम के अंदर वैल्यू देखिए क्या है 15 और num 2 के अंदर वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो हमें पता है कि 15 4 से बड़ा होता है, नो डाउट। और हमारा सिस्टम क्या चेक करने जाएगा कि 15 4 से कम है क्या। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, रिलेशन बिल्ड कर दिया लेस देन के साथ। अब हम क्या करते हैं, आउटपुट देखते हैं इसका क्या आता है। तो आउटपुट के लिए मैं फिर से अपनी सिंपली वही फोल्डर ओपन कर लूँगा और यहाँ पे फाइल है हमारी इस बार operators.html। तो इस पर सिंपली आपको डबल क्लिक करना है और ये गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पर गए और थोड़ा सा ये साथ स्लो है सिस्टम मेरा। और यहाँ पर देखिए मैं जूम कर देता हूँ और आउटपुट आपको दिख रहा है फॉल्स। राइट, फॉल्स क्यों दिख रहा है अब उसको समझिए। यहाँ पर वैल्यू क्या है नम के अंदर 15। ठीक है, और num 2 के अंदर वैल्यू क्या है 4। तो इट मीन्स 15 4 से छोटा नहीं होता, हम सब जानते हैं और सिस्टम भी जानता है हमसे ज़्यादा। राइट, तो इसका मतलब उसने आउटपुट हमको दे दिया फॉल्स। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर में आप लेस देन समझ गए होंगे आई गेस। तो मैं अगर इसको यहाँ पे ये कर दूँ num 2 पहले लगा दूँ और बाद में नम करूँ, ठीक है, तो अब आउटपुट देखिएगा क्या आता है। मैं इसको ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ, इस बार देखिए आउटपुट क्या आया, ट्रू। अब ट्रू क्यों आया, इसका मतलब ये हमारी कंडीशन ट्रू है। राइट, num 2 के अंदर 4 है और num के अंदर 15 है, इट मीन्स ये कंडीशन सही है ना, 4 15 से छोटा होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर था लेस देन इक्वल टू। राइट, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैंने सिंपली इक्वल टू लगाया, इसको हम जाके रीलोड करते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या आता है। फिर से ट्रू। ट्रू क्यों आया इस बार देखिए, मैंने आउटपुट में कुछ डिफरेंस तो आया ही नहीं, तो इसको मैं समझाता हूँ। देखो num 2 के अंदर नो डाउट 4 है और num के अंदर 15 है, तो लेस देन तो है हमें पता है। इक्वल टू लगा देने का मतलब ये कि सिस्टम ये चेक करेगा कि ये जो दो वेरिएबल्स आए हैं इन दोनों की वैल्यू या तो num 2 की वैल्यू या तो num से छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ये कंडीशन चेक करेगा। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, num 2 के अंदर भी मैंने 15 कर दिया। ठीक है, अब देखिए आउटपुट क्या आता है, फिर से ट्रू। ट्रू आना वाजिब है, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर 15 15 है। अब मैं क्या करता हूँ, num 2 के अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल 16 कर दिया, 16। ठीक है, अब जाके हम वापस रीलोड करते हैं। अब आउटपुट देखिए क्या है, अब आउटपुट क्या है, अब आया फॉल्स। राइट, फॉल्स क्यों आया, क्योंकि इस बार num 2 के अंदर वैल्यू क्या चली गई 16। राइट, तो 16 15 से छोटा नहीं है। राइट, और ना ही बराबर है। राइट, तो आउटपुट हमारा फॉल्स आया। ठीक है, तो ये हो गया लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब बारी आती है ग्रेटर देन की। तो ग्रेटर देन जस्ट सेम ही है। ठीक है, आप बस सिंबल आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब num 2 के अंदर वैल्यू क्या है 15 और num 2 के अंदर मैं वैल्यू कर देता हूँ 20 फॉर एग्जाम्पल, और num के अंदर मैंने 15 रख रखा है। ठीक है, इसको जाके हम रीलोड करते हैं तो आउटपुट ट्रू है, जाहिर सी बात है आउटपुट ट्रू आना ही है। क्यों, क्योंकि num 2 के अंदर वैल्यू क्या है 20, तो 20 15 से बड़ा होता है। अगर मैं वहीं इसको 5 कर देता हूँ, फिर से जाके रीलोड करते हैं तो आउटपुट देखिए क्या आया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 5 20 से बड़ा नहीं होता, करेक्ट, 15 से बड़ा नहीं होता। अब मैं इसको 15 करके 15 कर दिया मैंने। ठीक है, 15 के साथ चेक करते हैं क्या आता है, आउटपुट क्या आया, फॉल्स। तो यहाँ पर ये समझिए
कि ये सेम वैल्यूज़ को रीड नहीं कर रहा। 15 15 से बड़ा नहीं होता, बराबर होता है, ठीक है। अगर बराबर चेक करना है तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लगा देंगे, इक्वल टू, कि वैल्यू या तो बड़ी हो या फिर बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर से मैं जाके रीलोड करता हूँ तो इट मीन्स ट्रू है, राइट। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर फोर्थ नंबर हो गया। उसके बाद है इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर हमें किसी कंडीशन में ये चेक करना हो कि दो वैल्यूज़ बराबर हैं क्या, ठीक है, तो हम सिंपली इक्वल टू यूज करेंगे। दोनों में 15 15 है, मैं जाके रीलोड करता हूँ, आउटपुट ट्रू है, नो डाउट। मैं जाके किसी एक की भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसी की कर दी, इसकी कर दी 1, जाके रीलोड करते हैं, आउटपुट आ गया फॉल्स, राइट। बिकॉज आउटपुट फॉल्स क्यों आया, बिकॉज 15 1 के बराबर नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो ये तो हो गया इक्वल टू का केस। नेक्स्ट केस था, नेक्स्ट ऑपरेटर था नॉट इक्वल टू, राइट। नॉट इक्वल टू का मतलब ये सिस्टम ये चेक करेगा कि ये जो दो वैल्यूज़ है वो बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम सबको पता है कि num2 के अंदर 1 है और num के अंदर 15, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब हम जाके इसको रीलोड करते हैं तो आउटपुट देखिएगा क्या आता है, ट्रू आया ना। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हैं, सॉरी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब सही है। अब मैं जाके इसको 15 15 कर देता हूँ, तो दोनों वैल्यूज़ 15 नॉट इक्वल टू 15, आउटपुट देखिए क्या आता है, आउटपुट फॉल्स आया ना। क्योंकि सिस्टम क्या चेक कर रहा है, सिस्टम ये चेक कर रहा है कि दो वैल्यूज़ बराबर नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पर क्या हो रहा है, दो वैल्यूज़ बराबर हो रही हैं, राइट, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। अब आते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहला सिंबल था एंड, राइट। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेटर जनरली रिलेशनल ऑपरेटर के साथ ही काम करता है। मतलब ये कि रिलेशनल ऑपरेटर एक कंडीशन हमने लगाई, मतलब दो वेरिएबल्स को चेक कर रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए वेरिएबल्स मल्टीपल हो सकते हैं, दो की बजाय चार हैं, फॉर एग्जांपल चार या फिर 5 या 6 एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, और उन्हीं के अंदर हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। अब हमारे पास नम के अंदर है 5 और num2 के अंदर है 5, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर पे आते हैं। मैंने क्या किया, console.log किया, और मैंने क्या किया, num लेस देन num2, ठीक है, ग्रेटर देन कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसका आउटपुट तो जाहिर सी बात है, हमें पता है ट्रू आएगा क्योंकि 5 इससे बड़ा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या लगाता हूँ, एंड, और मैं दो वेरिएबल और डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल num3 इज इक्वल्स टू 10 एंड num4 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, दो वेरिएबल की एक कंडीशन होगी और बाकी के दो वेरिएबल्स की एक कंडीशन और लगाता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया, num3 लेस देन num4, ठीक है। तो num3 के अंदर 10 है, num4 के अंदर क्या है, 8 है। अब हम जाके console.log करते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट आया फॉल्स। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको फॉल्स क्यों आया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पहली कंडीशन को समझो, num के अंदर 15 है, num2 के अंदर 5 है, तो नो डाउट कंडीशन ट्रू है हमारी, जैसे पहले हो रही थी, राइट। 15 5 से बड़ा है तो ट्रू आ जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर num3 के अंदर क्या है, 10 है, और num4 के अंदर क्या है, 8 है। क्या 10 8 से छोटा होता है क्या, नहीं होता ना। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर ये करता है जो मेरे लेफ्ट और राइट में जो भी एक्सप्रेशन है दोनों अगर ट्रू होंगे तो ही मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया, एक भी एक्सप्रेशन, तो मैं हमेशा फॉल्स ही रिटर्न करूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी हमारे सामने फॉल्स आ रहा है, तो मैं इसको लेस देन की बजाय ग्रेटर देन कर देता हूं, ठीक है। अब हम जाके हमारा आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ये देखिए आउटपुट ट्रू आ गया ना। अब ट्रू क्यों आया आउटपुट, बिकॉज पहली वाली कंडीशन तो वैसे ही ट्रू थी, और सेकंड वाली कंडीशन में क्या हो गया, num3 में 10 है, num4 में 8 है, तो जाहिर सी बात है 10 8 से बड़ा होता है, तो ये भी ट्रू हो गया, तो ये भी ट्रू। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी ट्रू और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू, ओके, एंड ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल्स टू ऑलवेज फॉल्स, ओके। मीन्स जैसा मैंने पहले बताया दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। इसी को मैं और ऑपरेटर से समझाता हूँ, ठीक है। तो इस बार हम और ऑपरेटर लगा दिया हमने बीच में। लॉजिकल का सेकंड पार्ट है और ऑपरेटर, सेम कंडीशन है। अब हम इसका जाके आउटपुट देखते हैं, रिजल्ट ट्रू आ रहा है, जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वापस पुरानी वाली कंडीशन पे आते हैं। मैंने क्या किया, num3 के अंदर num4 लेस देन num4 कर दिया। अब हमारा आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, आउटपुट अभी भी ट्रू है। अब
आउटपुट अभी भी ट्रू क्यों है वो मैं बताता हूँ। एंड में तो क्या हो रहा था, वो दोनों साइड में ट्रू ट्रू चेक कर रहा था, ठीक है। ओवर ऑपरेटर क्या करता है, ओवर ऑपरेटर ये देखता है कि मेरे लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई एक ट्रू है क्या। अगर ट्रू है तो मैं हमेशा ट्रू रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो हमारे लेफ्ट में तो ट्रू आ रहा था, राइट, क्योंकि 15 5 से बड़ा था, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। पर नम 3 के अंदर 10 है, नम 4 के अंदर 8 है, राइट, 8 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। उसके बावजूद भी वो हमें ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि ये तो ट्रू है ना, लेफ्ट वाला, राइट। अगर राइट वाला ट्रू होता और लेफ्ट वाला फॉल्स होता तो भी ये हमेशा ट्रू देता, राइट। मतलब दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा और ऑपरेटर। उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर काम करेगा। नॉट ऑपरेटर जनरली क्या करता है, पूरे ब्रैकेट्स के अंदर जो भी रिलेशन होता है उसके आउटपुट को रिवर्स कर देता है, ठीक है। अब रिवर्स कैसे करता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, नम के अंदर है 15, नम 2 के अंदर है 5, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आएगा ट्रू, राइट। पर मैं इसके आगे क्या लगा देता हूँ, नॉट। अब देखिएगा इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट आया फॉल्स। इसका आउटपुट फॉल्स क्यों आया वो समझिए। इसका आउटपुट हमें पता था कि ट्रू ही आएगा, राइट, क्योंकि 15 5 से बड़ा है। तो नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है, आउटपुट को रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू लेस देन कर देता, ठीक है, सॉरी, लेस देन कर देता, तो हमें पता है कि इसका आउटपुट हमेशा फॉल्स आएगा, क्योंकि 15 5 से बड़ा नहीं होता, राइट। मैं इसको जाके रीलोड करता हूँ तो भी हमें ट्रू दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसने फॉल्स को ट्रू कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे कंडीशनल ऑपरेटर पर, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर जनरली चलता है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन पर, ठीक है। ये जो दो सिंबल मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं, फर्स्ट वन इज क्वेश्चन मार्क एंड सेकंड सिंबल इज कॉलन, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल ले गया वेर रिजल्ट, ओके। मैंने इसके अंदर लिखा फॉर एग्जांपल नम लेस देन नम 2, ठीक है। और मैंने उसके बाद एक ही एक्सप्रेशन लिखा और क्वेश्चन मार्क के आगे मैंने लिख दिया नम इज बिग फॉर एग्जांपल, ठीक है। और कॉलन के मैंने आगे लिखा नम 2 इज बिग, ओके। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं क्या, रिजल्ट को, ठीक है। नम के अंदर वैल्यू याद है 15 है और नम 2 के अंदर 5 है। अब हम जाके आउटपुट देखते हैं क्या आता है रिजल्ट में। यहाँ पे आउटपुट आया नम 2 इज बिग, राइट। अब ये आउटपुट क्यों आया, ठीक है। हालांकि मैसेज कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया, नम 2 इज बिग हमें पता है नहीं है, राइट। अब देखो क्या हुआ, कंडीशन क्या थी, ये फॉल्स हो गई, राइट। जैसे ही ये फॉल्स हुई तो सिस्टम जो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, वो कहाँ पे जंप कर गया, कॉलन के बाद वाले मैसेज पे जंप कर गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसोल तो नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने वैल्यू असाइन की भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नम की वैल्यू असाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल नम 2 की वैल्यू असाइन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए आउटपुट क्या आता है, मैंने जाके रीलोड किया तो 5 आउटपुट प्रिंट हो रहा है, राइट। और कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि क्वेश्चन मार्क और कॉलन कैसे काम करता है, मतलब कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो सीधा जंप कर जाएगा कॉलन के बाद वाले एक्सप्रेशन पे, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो देखिए क्या आता है। अब मैंने क्या किया, ग्रेटर देन साइन लगा दिया, हमें पता है ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। मैं जाके रीलोड करता हूँ, अब आउटपुट देखिए नम इज बिग, राइट। अब इसका मतलब क्या है, मैं नम स्ट्रिंग की जगह में क्या कर देता हूँ, नम वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको आके रीलोड करता हूँ तो देखिए 15 प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद में जो भी एक्सप्रेशन आप लिखेंगे वो असाइन हो जाएगा उस वेरिएबल को, या फिर वो वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद वाली वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ऑपरेटर्स सारे समझ में आ गए होंगे। अब ऑपरेटर्स के बाद हम आगे जो नया टॉपिक लेंगे वो होगा इफ एल्स। मेक श्योर एक बार फिर बता देता हूँ, ऑपरेटर्स यहाँ पे खत्म नहीं हो रहे हैं। आगे जो इफ एल्स आ रहा है वहीं से रियल में ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, इनको अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इफ एल्स के साथ भी ये सभी यूज आएंगे। तो स्टार्ट से, जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, सीरीज देखनी है तो स्टार्ट से देखना, बीच से देखोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर अब जाते जाते नीचे जो एक तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लेना। इनकेस कोई क्वेरी वगैरह हो तो वहाँ पे डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।